नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम स्ट्रीम में। और आज हम एक ऐसे जगह बैठे हैं जिसका अंदाजा आप हमारे पीछे लगे बैनर से लगा चुके होंगे। फिर भी बिहार में भूमि सर्वेक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है, जिस पे कई ऐसे संदेह लोगों के अंदर घुसा हुआ है। लोगों के मन में ऐसा चल रहा है, तरह तरह के सवाल हैं, उसके अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरह के जवाब भी मिल रहे हैं। लोग देख करके वीडियो के माध्यम से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भ्रमित हो रहे हैं। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज हम इसी से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हुए हैं जो भूमि विवाद और भूमि के जितने भी समस्याएं होती है उस पर बहुत पैनी नजरिए पहले से रखते आए हैं। हम इनका स्वागत करते हुए आपके उन तमाम सवालों को इनसे करेंगे जिससे आपके अंदर जो भी भ्रांतियां हैं वो सब का सब दूर हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य बड़ी जोर शोर से लोग इसके चर्चा में लगे हुए हैं, जरा उसको आप अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या लगता है, इसकी क्या जरूरत थी करने की? पहले हम ड्रीम स्ट्रीम के सभी कार्यकारी पदाधिकारी एवं आप सहित धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आपका सवाल स्वागत योग्य है और जनता हित में है। विशेष भूमि सर्वेक्षण 2024 सरकार के द्वारा संधारित 20 अगस्त से घोषित की गई है। इसका अहम उद्देश्य सरकार इसलिए इसको सुनियोजित किया है कि पिछले 50-60 वर्षों से रिविजनल सर्वे जो कराई गई है उसकी विसंगति आज तक दुरुस्त नहीं हुई है। तमाम रैयत अपने विसंगतियों को दूर करने के लिए न्यायालय का चक्कर काटते आ रहे हैं। उसके पश्चात भी उनका कोई फलाफल उनको नहीं मिल रहा है और समाज में जितने भी तरह का आज अपराध हो रहा है उसमें 80% उस अपराध के जड़ में भूमि विवाद को पाया गया है। इस बात के मद्देनजर और सरकार को भी जो पूरा का पूरा भूमि का राजस्व लगान मिलना चाहिए उसमें भी भारी कमी आई है। बहुत जगहों पर ऐसा है कि रैयत को अपना लगान देना चाहते हैं, लेकिन सरकार के अद्यतन अभिलेख नहीं होने के कारण वह जमा नहीं कर पाते हैं और सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। इसके बहुत सारे और भी कारण हैं। इन सभी कारणों को ध्यान में रख करके वर्तमान सरकार ने यह फैसला किया है कि सारी समस्याओं को मूल से समाप्त करने के लिए नया सर्वेक्षण करके नया खतियान और नक्शा का प्रकाशन हो जाए, जिससे सभी रैयतों का जो जमीनी विवाद है वह समाप्त हो जाए। जी, इसमें क्या है, अब रैयतों के मन में कुछ अलग अलग तरह के डर भी बैठ गए हैं। जैसे 2024 में जो ये सर्वेक्षण किया जा रहा है, इसमें रैयत किस किस तरह का पेपर सबमिट करे ताकि उनका जमीन किसी भी तरह से किसी गलत लोगों के हाथ में ना चला जाए, उनका संपत्ति उनके कब्जे में रहे। ऐसा कुछ है क्या आपके नज़र में? सही बात है। देखिए, इस सर्वेक्षण के लिए सरकार ने पूरी नियमावली बना करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, भिन्न भिन्न प्रचार माध्यमों से जो रैयत हैं उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। सारे इस सर्वे से संबंधित नियम बिहार सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध है। संक्षिप्त रूप में जो आवश्यक दस्तावेज और उसकी प्रक्रियाएं हैं उसको हम आपके माध्यम से रैयत को, जो जमींदार हैं, भूमिधारित करते हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के सर्वे में किसी भी भूधारी को अपना सही सर्वेक्षण कराने के लिए सबसे पहले उनके पास आधार कार्ड अपना होना चाहिए। जो भूमि धारित किए हुए हैं वह अपने वंश का वंशावली एक ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच से बनवा लेना चाहिए उनको। अब वंशावली कैसे बनेगी? वंशावली जो खतियान में जिनका नाम उनके वंश का लिखा हुआ है वहाँ से शुरू करके जहाँ उनके वंश में जीवित व्यक्ति मिलते हैं वहाँ रुक जाता है। उस हिसाब से वंशावली तैयार करें। जो भूमि धारित किए हुए हैं उसके खतियान की कॉपी,
या कुछ ऐसे रैयत हैं जिनको खतियान के अलावा खरीदगी जमीन है, उनको केवाला का दस्तावेज, और अगर इसके अलावे कोई ऐसा न्यायालय में विवाद उनका रहा हो जो उनके पक्ष में पारित हो, तो न्यायालय की सच्ची प्रतिलिपि, इन दस्तावेजों को सर्वे के प्रपत्र 2 के साथ लगा करके और संबंधित अभिलेखाकार कार्यालय जो नया सरकार खोली है सर्वे के लिए, वहाँ उनको दाखिल करना चाहिए। एक और सवाल है, जैसे बहुत लोगों के पास सिर्फ खानदानी ज़मीनें हैं। खानदानी ज़मीनें हमें, जैसे अगर हमारे उम्र या हमसे कम उम्र के जो लोग हैं उनको ये पता है कि ज़मीन तो हमारी है, लेकिन उसके कागजात उनको मालूम नहीं है कि वो किसके पास है या कहाँ है, अगर है भी तो आधा अधूरा है, वैसे लोग अपना कैसे दावा पेश करेंगे? इसके लिए उनको समय दिया जा रहा है। प्रत्येक पंचायत में आम घोषणा के द्वारा रैयतों को यह सूचित किया गया है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण 2024 होने जा रहा है। उसकी आम सभा लगा करके रैयतों को घोषणा करके और 1 माह का समय दिया जा रहा है। जिन जिन रैयतों को किसी प्रकार का अभिलेख नहीं है, वह अभिलेखागार प्रत्येक दस्तावेज के लिए जिला कार्यालय में बनी हुई है, वहां से वो प्राप्त कर सकते हैं। जी, कुछ ऐसे रैयत भी हैं जिनके जमीन पे विवाद चल रहा है, क्योंकि ये आपने पहले ही ये बताया कि काफ़ी ऐसे केस हमारे यहाँ चलता है जिसमें 80% लगभग आपने अंदाजा बताया कि 80% ऐसे विवाद हैं जो भूमि से जुड़े हुए हैं। कुछ विवाद अभी भी लंबित है कोर्ट में, वैसे लोग अपने जमीन का दावा कैसे पेश करेंगे? ऐसे भूधारियों को प्रपत्र 2 में अपने दस्तावेज के आधार पर सर्वे के लिए दावा करना चाहिए, और उस भूमि से संबंधित अगर किसी प्रकार का वाद विवाद न्यायालय में चल रहा हो तो प्रपत्र 2 के 11 नंबर खाना में जिसमें लिखा हुआ है, जरा इसको दिखाने का कोशिश करिएगा, अभियुक्ति अगर कोई हो तो इस खाने में न्यायालय में चल रहे वाद विवाद का वाद संख्या नाम बनाम दर्ज करके वो अपना दावा सर्वे के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, और एक है सवाल कि जब अगर कोई मलगुजारी, जैसे कि रसीद कटाने की बात है कि करंट रसीद कटाना है, तो कुछ लोगों के पास करंट रसीद तो है जो पिछले साल अगर कटवाया था, क्या वो मान्य रहेगा अगर पिछले साल कटवाया तो? देखिए, सरकार की ऐसी मान्यता है कि आपने अगर पुराना रसीद दिया, उसके बाद अगर कोई आपकी जमीन आपके द्वारा बेची गई हो तो उसका अद्यतन खाता खेसरा रकबा जो है सो वर्तमान में नहीं रहेगा। इसलिए वर्तमान तत्काल मालगुजारी रसीद कटाने से यह स्पष्ट होता है कि आज के तिथि में रैयत के पास कितनी धारित भूमि है और कितना का लगान दिया है। इसलिए, और दूसरी बात है कि मालगुजारी हमको आज भी देना है और कल भी देना है, तो आज तत्काल देने से सरकार को यह समझ में आएगा कि ऐसे रैयत जो मालगुजारी वर्तमान में दिए हैं उनके पास वास्तविक रूप से इतनी धारित भूमि है, तो सरकार को यह समझने में सुविधा होगा और रैयत को यह फायदा होगा कि जितना आप देर से मालगुजारी का लगान दीजिएगा उतना ब्याज लग करके आपको देना पड़ेगा, तो आपके लिए भी फायदे की चीज़ है। तो मेरा यह सलाह भूधारियों को दिया जाता है कि वह तत्काल रसीद ऑफलाइन कटा लें या ऑनलाइन कटा लें। आजकल तो ऑनलाइन की सुविधा है, जहां वह चाहें अपने धारित भूमि का तत्काल मालगुजारी अदा करके उसका रिसीट ले सकते हैं। जी, अभी लगभग 6 दशक बाद ये सर्वे होने जा रहा है। जो इससे पहले सर्वे हुआ था और उससे जो पहले सर्वे हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों का ज़मीन अभी भी विवादित है, जो कोर्ट में भी लंबित है। कई लोग ऐसे हैं जिस पे आज तक उन्होंने चर्चा ही नहीं किया, वो लोग कैसे दावा पेश करेंगे? ऐसे भूधारियों के लिए सरकार ने नियम इसी नियमावली सर्वे नियमावली में दिया है कि अगर आपको कोई जमीन नया और पुराने नक्शा में या सर्वे में कम या अधिक है और उससे संबंधित दस्तावेज आपके पास है, तो सर्वे के समय सरकार तो रिविजनल सर्वे के आधार पर ही इस सर्वे को कर रही है, लेकिन सरकार यह भी कह रही है कि अगर कैडेस्ट्रल सर्वे में के आधार पर रिविजनल सर्वे में कोई विसंगति है तो सर्वे के दौरान अपने समर्थन में दस्तावेज और नक्शा के आधार पर अगर किस्तवार पदाधिकारी को आप संतुष्ट करा देते हैं तो उन बातों को आपके पक्ष में रखते हुए सर्वे सरकार कर देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे पीछे जो ये बैनर देख रहे हैं, ये पूरी के पूरी तरह से
आप सभी लोगों को जिनको इस तरह की अगर कोई भी समस्या लगता है कि उनके जमीन में या कागजी कार्रवाई में उनको दिक्कत आने वाली है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर और इधर पीछे बैनर पे लिखे गए नंबर पे भी आप इनसे मुफ्त सलाह फोन पे ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको कागजी काम करने में किसी तरह का बाधा आता है, तो यहाँ पे ऑफिस ये रेवा रोड मुजफ्फरपुर से छपरा जाने वाली रोड में सरैया के पास उपस्थित ये ऑफिस है, जहां पे आप आकर के अपने दस्तावेज इनके द्वारा संपूर्ण कागजी कार्रवाई करवा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम फिर इनसे आपके सवालों को लेकर के दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।